नमस्ते सबको। डिमा हसाओ में अभी ये नया जो हम लोग ने कमिटी फॉर्म किया है फरवरी में, 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमिटी, उसका तरफ से हम लोग अवेयरनेस मीटिंग करते हैं। अवेयरनेस मीटिंग क्या बात से करते हैं हम लोग पब्लिक के साथ में, हम लोग को 6 शेड्यूल्स का जो पावर है उसके बारे में समझाने के लिए, और अगर उसमें कुछ डाइल्यूशन होता है तो उसको कैसे रोकने के लिए। तो उसको लेके हम लोग ने ऑलरेडी अभी बहुत बार पब्लिक मीटिंग कर लिया है, लेकिन आज हम लोग आप लोग के साथ में मीडिया के सामने में और मीडिया के जरिए से हम लोग को क्या बात बोलने मांगता है डिमा हसाओ को आदमी लोगों को, कि इतना दिन से हम लोग जो अवेयरनेस करते हैं सबको एक साथ यूनिटी होके काम करने के लिए, 6 शेड्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए, गांव पंचायत को रुकाने के लिए, क्योंकि आप लोग सबको मालूम हो गया अभी पंचायती राज सिस्टम हम लोग को 6 शेड्यूल में लागू नहीं हो सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और 6 शेड्यूल का डाइल्यूशन कैसे हो रहा है और 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में क्या खतरा है वो समझाने के लिए। हम लोग ने कभी भी कोई इंडिविजुअल को, नहीं तो कोई पर्टिकुलर सरकार को हम लोग ने दोषी नहीं ठहराया, हम लोग ने अटैक नहीं किया, क्रिटिसाइज नहीं किया। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कल भी हम लोग ने देखा माहौर में एक मीटिंग में, और आज भी दियुंगब्रा में एक मीटिंग में हम लोग का ऑटोनोमस काउंसिल का सीईएम ने ये जो हम लोग का कमेटी हम लोग ने जो बनाया है, और हम लोग जो अवेयरनेस कैंपेन कर रहा है कितना दिन से, हम लोग का मेंबर्स लोग को इंडिविजुअली अटैक करके और एक मिस इन्फॉर्मेशन और मिसगाइड, हिंदी में बोलेगा तो गलत इंफॉर्मेशन और झूठ बोलेगा, कुछ में तो झूठ बात फैला रहा है, जो बहुत दुख का बात है। क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट करते रहा कि हम लोग इस बार तो हमेशा से हम लोग को यूनिटी मेंटेन नहीं होता है, बोल के हम लोग का हमेशा राइट्स थोड़ा करके हम लोग को खत्म हो जाता है, इसलिए हम लोग का डेवलपमेंट भी हम लोग का स्लो हुआ है। लेकिन हम लोग तो इस बार तो अपील कर रहा था, और अभी भी अपील करते हैं हम लोग उनके, हम लोग सब मिलना चाहिए। काउंसिल बोलो, स्टेट गवर्नमेंट बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट, और हम लोग का लोकल में हम लोग का एनजीओस बोलो, स्टूडेंट यूनियन बोलो, और पब्लिक सब, और पॉलिटिकल पार्टीज जितना लोग है सब मिलके चलो काम करेगा, वही एक तो अपील था। लेकिन दुख का बात है कि हम लोग का काउंसिल का सीएम ने उल्टा नहीं समझ के मिस इन्फॉर्मेशन और गलत बात उल्टा बोल रहा है। अभी वो क्या बात बोल रहा है उसको एक एक काउंटर देने के लिए, उसको समझाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग को बुलाया है। तो एक नंबर बात हो गया कि काउंसिल का सीएम बोल रहा है कि अभी 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी का मेंबर्स लोग झूठ बात बोल रहा है कि यहां में पंचायती राज हो गया। पंचायती राज कैसे होगा यहाँ में, क्योंकि 6 शेड्यूल में पंचायती राज नहीं हो सकता है, हमारे सीएम ने ऐसा बोला। तो हम वही बोलना चाहता है कि इस बात में हम लोग का सीएम सही है कि 6 शेड्यूल में पंचायती राज नहीं हो सकता। ये हम लोग 2018-19 से बोल रहा है, ये अभी का बात नहीं है, 2019 से हम लोग को बोल रहा है ये बात। क्योंकि आर्टिकल 243M में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 6 शेड्यूल एरियाज में पंचायती राज का कुछ भी काम नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग को बार बार अपील कर रहा है, और रिसेंटली हम लोग ने 30 मार्च को फिर से एक बार मेमोरेंडम सबमिट किया है काउंसिल में जाके, और वहां में हम लोग ने क्लियरली लिखा है कि 2019 सितंबर में जो DRDA के तरफ से, PD के तरफ से जो एक नोटिफिकेशन निकला था, और उस नोटिफिकेशन का थ्रू से GPDP जो एक पंचायती राज का एक प्रोग्राम है वो इंट्रोड्यूस हो गया डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में। तो उस चीज से मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनली मतलब पंचायती राज सिस्टम को डाल दिया 6 शेड्यूल एरिया में। तो उस चीज को बंद करने के लिए, और ये हम लोग नहीं बोल रहा है, ये जो को जानकारी हो गया आज का दिन में, वो सब लोग भी यही चाहता है। लेकिन सबका साथ में ये जानकारी नहीं है। अभी मैक्सिमम हम लोग का गांव में अभी तक कोई जगह में एजुकेशन नहीं पहुंचा है, और
कोई कोई जगह में इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा है, इसीलिए हम लोग को अल्टीमेटली ये अवेयरनेस करना पड़ा और करते हैं हम लोग को, क्योंकि गांव गांव तक में भी सबका मालूम होने का हक है। जितना सिटीजन है 6 शेड्यूल का डिमा हसाओ का एरिया का, वो लोग का भी मालूम होने का हक है बोल के हम लोग को अवेयरनेस कैंपेन करते हैं। तो ये बात हो गया। दूसरा बात हो गया, हम लोग का सीएम ने बोला कि अरे खाली गलती हो जाता है, कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। हाँ, अभी पूरा आसाम में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स भेजते रहता है, तो दूसरा जगह में तो पंचायती सिस्टम है आसाम में, तो इसलिए सबको लेटर बांटने में हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में भी जब पहुंचता है लेटर, तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी पंचायत लिखते लिखते इधर में भी, इसलिए कोई कोई जगह में प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, तो हाफलोंग गांव पंचायत जैसे पहुंच जाता है। हाँ, और ऐसे ऐसे हो जाता है बोला। ये तो खाली प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होने से तो यहां चेंज नहीं होगा बोला। ठीक है, वो भी सही बात है, लेकिन उसको भी हम अच्छा से समझाता है, क्योंकि ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। सीएम ने इतना तक भी बोला कि अगर मेरा नाम देबोलाल गोरलोसा है और कोई हमको देबोलाल होजाई बोलेगा, तो क्या हम देबोलाल होजाई हो जाएगा नहीं क्या? अभी प्रोबिता जौहरी माहौर का ईएम है, तो अभी उसको प्रोबिता आरडाओ बोलेगा, तो कोई कोई कभी कभी हम भी भूल से उसको आरडाओ बोल देता है, प्रोबिता आरडाओ बोल देता है, तो वो क्या प्रोबिता आरडाओ हो जाएगा नहीं क्या? वो तो जौहरी ही है। बात तो एकदम ठीक बात बोला, लेकिन हम डिमा हसाओ का आदमी को बोलने मांगता, अगर कल देबोलाल गोरलोसा का बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड में देबोलाल होजाई लिख देगा, तब तो उसको तो सब देबोलाल होजाई और देबोलाल गोरलोसा नहीं मानेगा ना। अगर कल प्रोबिता जौहरी को बदली में आरडाओ लिख देगा, तो सब उसका ऐसा मानेगा ना। मेरा नाम कल में अभी डेनियल हापिला बोल के मेरा सब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आने लग जाएगा, तो मेरा घर का आदमी तो हमको डेनियल लंगटासा बोलेगा, हमारा दोस्त लोग तो, लेकिन दुनिया के सामने में तो हम तो डेनियल हापिला हो जाएगा ना। यही हो रहा है डिमा हसाओ में। अभी डॉक्यूमेंट में सब अगर गांव पंचायत, हाफलोंग गांव पंचायत, माइबंग गांव पंचायत, सेमखोर गांव पंचायत हो जाएगा, और तब तो सरपंच का नाम में डेनियल लंगटासा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए, अभी जितना मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का वेबसाइट में जाइए, सब जगह में ये चीज, अभी हम एक एक करके डॉक्यूमेंट दिखाएगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन ये अभी नहीं है, बहुत सालों से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा है और देते रहेगा। आज नहीं पहुंचेगा तो कल पहुंचेगा, नहीं तो परसों समझेगा आदमी लोग को, कभी ना कभी तो समझेगा। सोच के हम लोग को काम अवेयरनेस देना है बोल के हम लोग कर रहा है काम। लेकिन हम जैसे बोला, अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में हम लोग उनका सब गांव पंचायत हो जाएगा, जो होते हैं अभी, तो नाम का हम लोग को 6 शेड्यूल रह जाएगा और हम लोग को पूरा गांव पंचायत हो जाएगा, और होते हैं अभी। इसीलिए तो हम लोग को अभी हम लोग को फाइट कर रहा है ना। पूरा होने के बाद में फाइट करने से क्या लाभ है? हम लोग को सीएम ने इतना भी बोला कि अभी जो 6 शेड्यूल का आदमी कमेटी का लोग बोल रहा है, बोलते हैं कि आप बीमार नहीं हुआ, लेकिन बोलते हैं कि आप बीमार होगा, आपको कैंसर होगा, आपको क्या होगा। हाँ, अच्छा वाला आदमी को हम लोग डराते हैं, बोला बीमार होगा इसलिए दवाई खाओ। अरे बीमार होना शुरू हो गया, बीमार आप बोलो, बीमार होने का टाइम में दवाई खाएगा ना? मरने को एक दिन बचा है तब में दवाई खाएगा, मरने के बाद में तो दवाई खिलाएगी तो लाभ नहीं है ना। तो अभी जो 6 शेड्यूल खत्म हो जाने के बाद में तो 6 शेड्यूल फिर लागता बोल की तो लाभ नहीं है ना। अभी जिंदा रहने में हम लोग को उसको बचाना है। अभी और एक तो चीज बात बोलेगा, सीएम ने बोला कि पंचायती राज खाली बोलने से नहीं होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होने लगेगा तभी तो होगा। ये एकदम ठीक बात बोला, पूरा हम लोग एग्री करता है। इसीलिए तो हम लोग को अभी मेमोरेंडम दिया कि 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो अभी राज्यसभा में है, वहां में क्लियरली लिखा है कि 6 शेड्यूल में पंचायती राज का प्रोविजन डालने के लिए वो अमेंडमेंट कर रहा है। तो अभी ये जो है, ये 6 शेड्यूल का किताब है, लेटेस्ट एडिशन है, नया एडिशन। इसलिए यहां में ऑलरेडी जो 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंट हो गया नया एडिशन में। पुराना में तो प्रिंट नहीं हुआ था, नया में तो 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी प्रिंट हो गया। और यहां में क्लियरली लिखा है पर्पस ऑफ द अमेंडमेंट
ये अमेंडमेंट अगर हिंदी में समझाएगा तो मतलब एक तो चेंज, बदलाव। वो बदलाव क्यों लेके आते हैं? इट 6 शेड्यूल में यहां में लिखा है, Ministry of Home Affairs stated that the proposed amendments were made to incorporate the elements of Panchayati Raj institution in the 6 scheduled areas. This will ensure democracy at grassroots level. The concerned state governments except Meghalaya have accepted this amendment. यहां में क्लियरली लिख दिया कि ये अमेंडमेंट क्यों ला रहा है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को 6 शेड्यूल में ढालने के लिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली 6 शेड्यूल में पंचायती राज हो नहीं सकता। इसलिए अभी 6 शेड्यूल को चेंज करने के लिए 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ला रहा है और पार्लियामेंट में ऑलरेडी राज्यसभा में प्लेस है। तो अभी आप बोलिए ये क्या लॉ बनने के बाद में हम लोग को अपोज करेगा? नहीं, क्या लॉ बनने के पहले तो हम लोग को इसको अपोज करेगा ना।